जो है वो मांगना नहीं बताती। भक्ति का मतलब है कि अपने आप को लुटा देना, अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देना। भक्ति ये चीज है, समर्पण। जब हम परमात्मा को या अपने गुरु को समर्पित हो जाते हैं तो फिर आपका कुछ नहीं रहता उसमें। फिर तो प्रभु की मर्जी है ना कि उनको क्या करना है, किसका क्या करना है। तो हमारी जहां तक सोच जाती है, प्रभु तो उससे 10 कदम आगे चलते हैं। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। काहे रे बन खोजन जाए, काहे रे बन खोजन जाए, सर्वनिवासी सदा अलेखा, तो है संग समाई रे, तो है संग समाई रे। पुष्प मध्य जो बास बसत है, मुकुट मध्य सो जाय, तैसे प्रभु बसे निरंतर, तैसे प्रभु बसे निरंतर, घट ही खोजे माई, घट ही खोजो भाई। दिल में आवे है नजर उस मालिक का नूर, दिल में आवे है नजर उस मालिक का नूर, उस मालिक का नूर कहाँ को ढूंढन जावे, उस मालिक का नूर कहाँ को ढूंढन जावे। सब में पूर समान दरस घर बैठे पावे, दरस घर बैठे पावे। पलटूने रे साच के, पलटूने रे साच के, झूठ से है दूर रे, झूठ से है दूर रे। दिल में आवे है नजर उस मालिक का नूर रे, उस मालिक का नूर रे। परमात्मने नमः, परमात्मने नमः, परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। चले आज नाम की मस्ती देखने कि नाम की मस्ती क्या है। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई विरला जाना। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई विरला जाना। तो सारा ही जगत तो भक्ति कर रहा है ना। कोई कुछ भी कर रहा है, थोड़ी कर रहा है या ज़्यादा, कुछ तो कर ही रहा है ना वो। चाहे वो पाठ कर रहा है, चाहे मंत्र जप कर रहा है, कोई माला कर रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई जोत लगा रहा है, कोई चालीसा पढ़ रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई तो कर तो रहा है ना कुछ। लेकिन सबसे बड़ी महिमा जो है वो है भक्ति की। भक्ति, भक्ति का मतलब ये है कि अपने आप को मिटा देना। प्रेमा भक्ति, प्रेम। कोई भी मनुष्य जो भक्ति करता है, कोई मंदिर जाता है, कोई कुछ भी कर रहा है, मान लो कुछ भी कर रहा है, थोड़ा बहुत है जैसा उसको ज्ञान है उस हिसाब से कर रहा है, लेकिन उसका कारण पीछे वो संसार के कार्यों की प्राप्ति के लिए भक्ति करता है। उसका मकसद पीछे से ये होता है कि मेरा ये काम हो जाए, तो मैं प्रसाद चढ़ाऊं, कि मैं जोत लगाऊं,
या मैं चालीसा करूं, या मैं ये करूं, या मैं भंडारा करवाऊं, या मैं कुछ ऐसा करवाऊं कि मेरा ये काम हो जाए, तब तब ठीक है ना, तब तब करूं मैं। तो ये तो कोई भक्ति नहीं हुई, ये तो स्वार्थ की बात हुई। ये तो स्वार्थ हुआ ना, कि तुम 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा कर करोड़ों रुपए की चीज भगवान से लेना चाहते हो, तो ये कोई भक्ति थोड़ी हुई। ये तो एक डील है ना, एक सौदेबाजी है कि भाई मेरा ये कर दो और मैं फिर ये कर दूंगा। भगवान के पास क्या मतलब कमी है किसी चीज की कि वो तुम्हारे प्रसाद के लिए या भंडारे के लिए या किसी ऐसी चीज के लिए बैठे हैं? भाई भगवान के पास क्या कमी है? जब देने वाला वही है, तो फिर तुम कहाँ से हो देने वाले? देने वाले तुम हो सकते हो अगर तुम स्वयं को जानोगे तब। लेकिन फिलहाल तो हम मांग रहे हैं ना, कि हमें अपना पता नहीं है, तो हम मांगने पहुंचते हैं मंदिर पर या कहीं भी पहुंचते हैं। तो भक्ति जो है वो मांगना नहीं बताती। भक्ति का मतलब है कि अपने आप को लुटा देना, अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देना। भक्ति ये चीज है, समर्पण। जब हम परमात्मा को या अपने गुरु को समर्पित हो जाते हैं, तो फिर आपका कुछ नहीं रहता उसमें। फिर तो प्रभु की मर्जी है ना कि उनको क्या करना है, किसका क्या करना है। तो हमारी जहां तक सोच जाती है, प्रभु तो उससे 10 कदम आगे चलते हैं, 10 कदम आगे चलते हैं। वो उतनी सोच मनुष्य की नहीं हो सकती ना, क्योंकि वो संसारी है। तो प्रभु जब देने पे आते हैं तो पता नहीं क्या देते हैं, वो तो अपने हिसाब से मांगता है। प्रभु को पता है कि इसका कल्याण किस चीज में है, वो देना है। ठीक है ना। देखो संसार के सारे कार्य आपके हिसाब से, जैसे आप कर्म करके आए हो उस हिसाब से प्रकृति ने पहले से ही निश्चित कर रखे हैं कि आपको किस टाइम पर क्या मिलना है। ठीक है ना। तो उसमें तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखो आप कोई कार्य आपको पता ही नहीं होता, कौन कार्य कब ऐसा हो जाता है कि आपका बैठे बैठे कार्य समझ जाता है। आप सोचते हो कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसे कैसे हो गया। तो पीछे जो करने वाली है माँ जगदम्बा प्रकृति, वो तो कर ही रही है ना। तो आपको क्या चिंता होनी चाहिए? आपकी चिंता ये है कि आपको मैं अपने जीवन को हल कैसे करूं, कैसे भक्ति करूं, कैसे परमात्मा तक पहुंचूं, कैसे स्वयं को जानूं। ये चीजें हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो भक्ति जो है वो मांगती है समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, ये सारी चीजें मांगती है भक्ति। तो जब हम परमात्मा को समर्पित हो गए, तो फिर हमारा क्या, तो हमें क्या। और आगे चलकर तो आपको ये पता चलने वाला है भक्ति के बाद कि तुम जिसकी भक्ति कर रहे थे वो तो तुम ही निकले। वो तो बाद में जाकर पता चलेगा ना। फिलहाल तो यही है कि हम जो हैं अपने कार्य सिद्धि के लिए हम घूम रहे हैं इधर उधर कि हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। भक्ति तो यहाँ भक्ति का 3 तरह की भक्ति बताई गई है हमारे शास्त्रों में। तो इसमें सगुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति और सतभक्ति। सरगुण भक्ति, सरगुण भक्ति मतलब माला जप, मंदिर में दीपदान, या और जो हम ये कार्य करते हैं, तो ये सब सरगुण भक्ति के अंदर आता है। जैसे पाठ करना, कोई रामायण का पाठ करते हैं, कोई चालीसा पढ़ते हैं, या कोई मंदिर में जल चढ़ाते हैं रोज, मतलब एक नियम जो रखते हैं, ये सारा सरगुण भक्ति के अंदर आता है। लेकिन अभी मैं बाद में अभी बताऊंगी कि कौन किस तरह से किस चीज को प्राप्ति की जाती है, प्राप्ति कैसे होगी। तो ये तो थी सरगुण भक्ति। अब निर्गुण भक्ति क्या है? ये योगियों का कार्य है। निर्गुण भक्ति में पूरे चक्रों की साधना, कुंडलनी साधना, ये सारी साधनाएं जो शरीर में चक्रों पर की जाती हैं, ये सारी निर्गुण भक्ति के अंदर आती हैं। तो ये तो जो बड़े बड़े योगी हैं, सिद्ध महात्मा हैं, या और ऋषि ज्ञानी ध्यानी जो हैं, वो इस चीज़ को मतलब करते हैं। तो ये उनका रास्ता है। एक है सत भक्ति, हमारी है सत भक्ति। हम जो भक्ति कर रहे हैं
हमारी है सत भक्ति। तो हम सत भक्ति जो है, सत भक्ति मतलब सत्य की भक्ति, सत्य को जानने के चले हैं ना हम, तो हमारी है सत्य भक्ति। इसमें क्या है कि आज मैं आपको आत्मा तक की बात बता दूंगी, मतलब लास्ट तक, तो कोई भी संशय ना रहे बीच में। तो ये जो सत्य हमारी सत्य भक्ति है, सतभक्ति, सतभक्ति, ये जब तक किसी गुरु से, सदगुरु से जो सिद्ध हैं उनसे नाम की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मनुष्य की भक्ति नहीं चल सकती। सतभक्ति ऐसी चीज है, सतभक्ति ऐसी चीज है जब तक गुरु से नाम प्राप्त नहीं होता। नाम प्राप्त होने का मतलब, नाम तो प्रभु का ही है ना वो, लेकिन नाम प्राप्ति का मतलब ये है कि जो गुरु ने, सतगुरु ने कमाई की है, अपनी भक्ति की कमाई की है, उसमें जब वो नाम देते हैं तो अपनी धारा के साथ जोड़ देते हैं। तब जिसके पास नाम जाता है या जिसे वो शब्द देते हैं तो वो फलित होता है, वो कार्य उनकी उनकी शक्ति के हिसाब से चलता है। जैसे किसी मीटर में अगर किसी भी चीज़ का आप, लाइट का जैसे बल्ब है, पंखा है, या कोई भी तार आप जोड़ देते हो उसमें, तो वही चीज़ वो वाला वर्क करती है ना। तो जब एक ट्रांसफार्मर में जोड़ दिया जाएगा कनेक्शन, तो लाइट वहाँ से प्रसारित होगी। जिस जिसको भी नाम मिलता है, वो गुरु से नाम लेने का मतलब यही है कि उन्होंने अपनी धारा में जोड़ रखा है, और जितनी भक्ति उनकी प्रबल है तो आपकी करते 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 आप भी उसी धारा में जुड़ जाओगे। तो अगर पूर्ण गुरु होते हैं तो फिर पीछे वाले भी होते रहते हैं ना, पीछे वाले भी पूरे होते रहते हैं, ये तो है नहीं है। तो लेकिन जो भक्ति सही दिल से करते हैं उन्हीं के पास ही होती है ना ये सब चीज़ें। और ये भक्ति है सतभक्ति, इसमें जब गुरु के द्वारा नाम दिया जाता है, या तो सुमिरन भी करते हैं ना कई लोग, एक मंत्र कोई ऐसा दे दिया जाता है जिसका सुमिरन करते हैं, तो अगर भक्ति के अंदर प्रबल प्रेम समझते हो, मिटने की आकांक्षा और समर्पण, श्रद्धा, ये सब जिस जीव के अंदर होती हैं जो भक्ति कर रहा है, तो धीरे 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 क्या होता है कि वो उस केंद्र पर चला जाता है जहाँ की तलाश होती है। वो उसी केंद्र पर चला जाता है जहाँ की तलाश है, वहाँ चला जाता है। और वहाँ जाने के लिए जैसे जैसे शब्द मिलता है, तो धीरे 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 शब्द की भक्ति करते करते चेतना जागृत होने लगती है। चेतना जागृत होने लगती है, तो चेतना के जागृत होते ही आपको सारा दर्शन होने लगता है, और जितना आपको अज्ञान है, अज्ञान, वो सारा नष्ट होने लगता है, क्योंकि अपने स्वरूप का बोध होने लगता है। हम जो हैं, हमारे अपने स्वरूप का बोध होने लगता है। तो यही तो करने आए हैं हम, और क्या करने आए हैं धरती पर, हम हैं यहाँ पर, तो हम क्या करने आए हैं, यही करने आए ना हम, कि हम स्वयं को जाने कि हम कौन है। तो अपने स्वरूप का बोध होने लगता है। तो जैसे कोई एक नया नया मुसाफिर है जो कोई इस रास्ते पर चला है, तो धीरे 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 वो ये देखता है कि ये सब क्या है अंदर में। तो चलते 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 जैसे जैसे सारा अंधकार नष्ट होता है, अंदर की सारी मलिनता समाप्त होती है, तो चलते चलते उसे एक फाटक टाइप, एक रस्सी नुमा सर्प दिखाई देता है। ये हमारी जो भ्रकटी है, दोनों भवों के ऊपर यहाँ एक नकली, अब नकली कैसे कहा जाए, वो तो दिखने में तो सही दिख रहा है लेकिन है तो नकली, वो भ्रमनुमा एक रस्सी लटक रही है। तो उसे देखकर कई लोग बहुत आश्चर्य करते हैं कि ये तो सर्प है। तो इसके आगे जाने के लिए, जब इधर से जाओगे आप, खजाने की जब स्टार्टिंग होगी, तो वहाँ पर पहले पहरे बिठा दिए जाते हैं ना, कि कोई अंदर ना जाए, है ना। लेकिन ये तो सारा मन और अहंकार का हिसाब किताब है ना। ये जो
ये जो सर्प की रस्सी है, ये तो बाद में जाकर पता चलता है कि एक भ्रम था। ये मन और अहंकार दोनों का इंडिकेटर है, ये मन और अहंकार का। जो ये अहंकार का इंडिकेटर है ये, तो भक्ति में तो अहंकार चलता नहीं, भक्ति में तो प्रेम चलता है। और जिसने प्रेमा भक्ति की, हमारे सुनने में आता है ना हमें, जिन्होंने प्रेमा भक्ति की, प्रहलाद, ध्रुव, बाबा नानक, फरीद साहिब, बुल्ले शाह, चैतन्य महाप्रभु, मीरा, ये सब प्रेमा भक्ति के थे ना। इन्होंने, एक उड़िया बाबा थे, एक ये सब, तुकाराम जी, और हमारे जो संत मत है इसमें जितने भी संत हुए हैं, जिन्होंने अपने स्वरूप को प्राप्त किया या जिन्होंने अपने आप को मिटाया, तो वो प्रेमा भक्ति के तहत मिटाया, प्रेम से मिटाया। वैसे नहीं मिटा सकते आप खुद को। जब तक आपका समर्पण और प्रेम प्रभु में पूरा नहीं है, गुरु में पूरा नहीं है, तो आप किसी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। समर्पण तो आपको करना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। तो प्रेम तो बिल्कुल आप लगाओ कि प्रेम तो, बिना प्रेम के तो आपको कुछ मिल ही नहीं सकता। समर्पण, श्रद्धा और प्रेम और सेवा, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं जब हम भक्ति में कदम रखते हैं। ये ऊपर ऊपर से नहीं चलेगा, ये अंदर से होना चाहिए, अंदर से, भीतर में ये सारी चीज घटित होनी चाहिए तब। और हमारे अंदर अपने स्वरूप में हम उधर चल रहे हैं अपने में, तो हमें सारी अपनी कमियों की तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे में क्या क्या कमी है, तो उनको हम सही करें। देखो, यहाँ संसार में तो सब मनुष्य फंसा है, यहाँ संसार में सब मनुष्य फंसा है, लेकिन निकलने के जो रास्ते हैं वो सतगुरु ही तो बताते हैं कि आप यहाँ से कैसे निकल सकते हो। निकलने का मतलब घर से निकलना नहीं है। निकलने का मतलब ये है कि आपके जो जंजीरें आपने लगा रखी हैं मोह की, तो वो तो जब किसी की मृत्यु होती है तो उस टाइम पता चलता है ना कि उस मोह का क्या हालचाल है। बूढ़े व्यक्ति जो हो गए हैं उनसे पूछो ना, बड़े हो गए हैं तो मोह कहाँ है ना। तो समय पर मोह भी रखना पड़ता है भी। अब बच्चे हैं तो उनको देखना भी पड़ेगा ना, सभी काम करने पड़ते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि आपको अपनी यात्रा को सुखद करना चाहिए। जब बच्चे अपने घर बार के हो जाते हैं, या मतलब ये आपकी अब कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो अपने आप कर सकते हैं सब काम, तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अब हम यहाँ से जाएंगे तो हमारा फिर कैसा रास्ता है आगे। जाना तो अकेले है ना, कोई 2 4 5 10 तो आपके साथ नहीं जाते हैं। कौन जाता है? कोई नहीं जाता। किसी के लिए आप दे दो अपनी जान, बलि चढ़ा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन फिर देख लो कोई चला जाए तो बता देना साथ में। हर एक को अपनी जान बहुत प्यारी है। लेकिन मृत्यु भी एक ऐसा वो है पड़ाव, मृत्यु भी बहुत बड़ा सस्पेंस है। अब मृत्यु होती है या नहीं होती ये भी बताएंगे आगे कि मृत्यु होती है या नहीं होती है। ये दिखाई तो देती है ना कि मृत्यु हुई, एक आदमी जो था अब वो नहीं है, ये भी एक सस्पेंस है। तो भक्ति के रास्ते बड़े सुखद है। थोड़ा सा ऐसे तो होता है कभी कभी कि विरह तो आता ही है भक्ति में। जो भक्ति करते हैं उनको विरह तो होता है प्रभु मिलन में, कि देर हो जाए या कुछ आगे के रास्ते नहीं खुलते, या कुछ हमें कुछ परेशानी आ रही है। हमारे कर्म के हिसाब से परेशानियां तो आती है ना, हमने जो कर्म कर रखे हैं। लेकिन जितना ज़्यादा अगर किसी के भाग्य में दुख है तो उसको दुख की बलिहारी करनी चाहिए, ताकि पल पल प्रभु सिमरन होगा। उतना ही नाम जब अंदर हो से होगा ना, उतना ही समर्पण होगा प्रभु के प्रति, श्रद्धा भाव होगा कि तू ही देख, अब मेरे बस का नहीं रहा। जब हम अपने शस्त्र फेंक देते हैं तब प्रभु अपने हाथ में लेते हैं। जब हम मालिक बने रहते हैं अपने, तो क्यों करेगा वो। कोई जानेगा जानन हारा, साधु गुरु बिन जग अंधियारा हो, साधु गुरु बिन जग अंधियारा।